अस्सलाम वालेकुम तमाम फेसबुक फ्रेंड। मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस आजमाइश के वक्त में जिस दौरान हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस गर्दिश में है, उससे बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ है, तो हमें क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आपने इटली का हाल तो देख लिया है कि इटली के अंदर क्या हुआ है। उसके बाद आपने चाइना का डिसिप्लिन भी देख लिया है कि चाइना का कितना अच्छा डिसिप्लिन था कि उन्होंने इस वबा के ऊपर, इस डिसीज़ के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर कैसे काबू पाया है और कैसे कंट्रोल किया है। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हमें पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, हर सूबे के अंदर और हर सूबे के हर सिटी के अंदर और हर सिटी के हर टाउन के अंदर और हर टाउन के हर यूनियन काउंसिल के अंदर और हर यूनियन काउंसिल के हर स्ट्रीट के अंदर, हर गली के अंदर हम क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, तो आप गाइड करें कि हमें क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए, किस किस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। पिछले साल राशन तकसीम किया था, माशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने मेहनूसा फाउंडेशन को तौफीक दी कि उसने राशन तकसीम किया। तो इस बार रमज़ान से पहले ये जो वबा आ गई है कोरोना की, तो माइंडसेट कुछ चेंज हुआ है मेहनूसा फाउंडेशन का कि क्यों ना अभी से लोगों की मदद की जाए, क्योंकि इस वक्त वो लोग राब्ता कर रहे हैं जिनको हमने पिछले रमज़ान में राशन दिया था। पूरा लाहौर इस वक्त लॉकडाउन है, पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन है। तो हम इस वक्त लाहौर में रह रहे हैं, मैं इस वक्त लाहौर में रह रहा हूँ, तो मैं इस वक्त लाहौर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि कराची में लोग काम कर रहे हैं अपना, पेशावर में भी लोग अपना काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी अपना काम कर रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने शहर के बारे में, अपनी अपनी यूनियन काउंसिल के बारे में, अपने अपने टाउन के बारे में सोचे। तो ना सिर्फ हम 2008 2005 के जो ज़लज़ला आया था उसके ऊपर हम सुरखरू हुए, हमने अपना डिसिप्लिन दिखाया, हमने कर दिखाया कि हम एक कौम है। फिर उसके बाद 2010 के अंदर जब सैलाब आया, जब फ्लड आया, उस वक्त भी पाकिस्तान की कौम ने एक ऐसा डिसिप्लिन दिखाया, एक ऐसा इत्तेहाद दिखाया, ऐसी यूनिटी दिखाई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो मैं इस वक्त लाहौर के टाउन ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ। तो मैं इस वक्त ग्रीन टाउन की बात करूँगा कि ग्रीन टाउन के लिए मेहनूसा फाउंडेशन क्या कर सकती है। कुछ आप भी गाइड करें, कुछ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने कैंपेन शुरू की है कि कम से कम किराएदार जो हमारे भाई बहनें हैं जो किराए पर रह रही हैं, उनके लिए फ़िलहाल जितना कुछ हो सके हम करते हैं कि हम सबसे पहले तो उनके घरों में आटा पहुंचाएं। जब हम आटा पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम चीनी और चावल की तरफ जाएंगे कि चीनी और चावल ग्रीन टाउन के अंदर पहुंचे हर उस घर में जो हकदार है। फिर उसके बाद हम अपना अगला लाया अमल इख्तियार कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, कुछ आप लोग भी गाइड करें मुझे, क्योंकि आपकी गाइडलाइन के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले भी जो
सोचता था मेहनूसा फाउंडेशन के लिए वो अल्लाह कर देता है, करवा देता है। तो इस टफ़ टाइम में, इस बुरे वक़्त में, जिस टाइम ना कोई जॉब पे जा सकता है जो डेली बेसिस का है, ना उसके घर पे बेचारे के पास आटा होगा, ना घी होगी, ना चीनी होगी, कुछ सामान भी घर पे नहीं होगा, क्योंकि उसको पता था कि मैंने डेली जाना है और डेली ही कमाना है और डेली ही घर में लाकर देना है। तो ऐसे लोगों के घरों के हालात भी हैं कि जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, कि वो डेली पैसे कमाते हैं और डेली अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं। तो उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कल अल्लाह हमसे पूछेगा कि अल्लाह ने तुम्हें बोलने की ताकत दी थी, कुछ करने की ताकत दी थी, तो तुमने क्यों नहीं किया। मेरे एक बड़े ही दोस्त हैं अरफान नजीब, मेहनूसा फाउंडेशन के वो एग्जेक्टिव मेंबर में हैं। वो इकबाल टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक कैंपेन शुरू की हुई है। अभी उनकी एक वीडियो मुझे सेंड हुई थी कि उन्होंने माशाल्लाह लोगों के लिए सामान इकट्ठा किया और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया। ना सिर्फ सामान पहुंचाया जो डेली रूटीन में घर में इस्तेमाल होता है, बल्कि साथ 500 रुपये भी नकद दिए हैं उन्होंने। तो उनकी इस काविश को सराहना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया है। अगर हर कोई अपने अपने टाउन के अंदर, जिस तरह मैं ग्रीन टाउन के बारे में सोच रहा हूँ, हर कोई अपने अपने टाउन के अंदर ये काम करना शुरू कर देगा। लाजमी नहीं है कि मेहनूसा फाउंडेशन ये काम करे, लाजमी नहीं है कि कोई और एनजीओ ये काम करे। हर कोई अपने आप में एक एनजीओ होना चाहिए, एक एनजीओ होनी चाहिए। हर बंदे का अपना एक ज़मीर होना चाहिए, वो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुने, वो खुद जाके लोगों की मदद करे, खुद जाके लोगों की मदद करे। ये एनजीओ बनाना इसके पीछे मकसद है, लेकिन इस टाइम मुझे अपनी एनजीओ की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम मुझे अपनी एनजीओ की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस वक्त हर उस पाकिस्तान की तकलीफ़, हर उस लाहौर में रहने वाले की तकलीफ़, हर कराची में रहने वाले की तकलीफ़, पेशावर में रहने वाले की तकलीफ़, बलूचिस्तान में रहने वाले की तकलीफ़ महसूस हो रही है। अगर हर इनफरादी हर फर्द ये कोशिश करे कि अपनी अपनी गली के अंदर जो जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक राशन पहुंचाए, ताकि उनका जो गुज़र बसर है वो इन हालात के अंदर, ये जो बहुत पैनिक जो सिचुएशन पैदा हुई है, तो इन हालात के अंदर वो निकलें इन हालात से। और बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं, मेरी याद रखिएगा बात, वो कभी, हाय मेरे अल्लाह, मैं अक्सर ना एक दुआ पढ़ा करता था, हमें स्कूल में भी सिखाई जाती थी कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, और मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको, न पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इस वक्त हर एक शम्मा का किरदार अदा कर सकता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इरफान नजीब भाई इकबाल टाउन के अंदर बड़ा अच्छा काम उन्होंने स्टार्ट किया है और माशाल्लाह वो हमारे फाउंडेशन के मेंबर हैं। वो अपने टाउन के अंदर उन्होंने काम शुरू कर दिया है और उन्होंने चीज़ें भी परचेज़ की हैं जो घर में डेली रूटीन में चावल, आटा, घी, चीनी वगैरह इस्तेमाल होती है, और वो साथ पैसे भी दे रहे हैं नकद 500। तो ये हर बंदा काम कर सकता है ना अपने अपने टाउन के अंदर। मैं इस वक्त ग्रीन टाउन में हूँ, तो मैं इस वक्त ग्रीन टाउन के बारे में सोच रहा हूँ। ग्रीन टाउन की तकरीबन 1.5 लाख आबादी है, 1.5 लाख लोग यहाँ पर बसते हैं। तो अगर 1.5 लाख में से हम 1000 बंदे भी ढूंढ लें, 1000 बंदे भी ढूंढ लें जिनकी हमने मदद करनी है, तो यकीन करें हमारा अपना अपना मकसद पूरा हो जाता है। तो अल्लाह तबारक ताला मुझे, आपको, हम सब पाकिस्तानियों को
जितनी हो सके मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए।